हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेरोटोनिन। आज हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी का अपना सब हमारा जो टॉपिक चल रहा है ऑटोकॉइड्स, और उसमें हमारा एक दूसरा टॉपिक आज आ रहा है सेरोटोनिन। बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स में हमने देखा था ऑटोकॉइड्स क्या हैं और कुछ हम टॉपिक्स उसमें कवर कर चुके हैं। आई होप वो वीडियोज़ आपने देखे होंगे। और अब हम अपना आज एक न्यूली एंड फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेरोटोनिन। तो चलिए जानते हैं सेरोटोनिन क्या है। सो सेरोटोनिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या 5-HT, मतलब सेरोटोनिन या फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को हम 5-HT के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा एक बायोजेनिक मोनोअमाइन है और आइडेंटिफाइड कैसे किया गया था कि एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है वो पाए जाते हैं एंड ऑल्सो हैव द प्रोमिनेंट एंड पेरीफेरल एक्शन। अब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पाए जाने के साथ साथ अपना एक पेरीफेरल एक्शन भी हमारी बॉडी में देते हैं। और सेरोटोनिन फाउंड इन अ जीआईटी। सेरोटोनिन इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, प्लेटलेट्स में एंड सीएनएस पे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन कह लें या 5-HT कह लें या फिर सेरोटोनिन। अब ये जो हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो चाहे फिजियोलॉजिकल रोल हो या फिर फार्माकोलॉजिकल रोल हो, वो है हमारी बॉडी में एक मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है और वो काफ़ी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारी बॉडी में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सीएनएस पे इफेक्ट करता है। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो चाहे जीआईटी की हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की हो, तो वहाँ की स्मूथ मसल सेल्स को वो रेगुलेट करता है। एंड रेगुलेशन ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब है कि जो भी हमारे प्लेटलेट के एग्रीगेशन में रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें भी हमारा सेरोटोनिन जो है प्लेटलेट के एग्रीगेशन में भी हमारी हेल्प करता है या फिर अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम और देख लेते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि सेरोटोनिन को हम 5-HT या फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हमारा एज ए न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है। इसके अलावा इट इज़ बिलीव्ड टू प्ले द सेंट्रल रोल ऑफ अ मॉड्यूलेशन। अब इसके अलावा भी ये हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल फंक्शन है जिसके रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस के हेल्प में ये यूज करते हैं हम। इसके साथ साथ ये हमारी वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो हमारी वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, एंगर का काम करता है, एग्रेशन का काम करता है। जो हमारी बॉडी में एंगर एंड एग्रेशन की सिचुएशन होती है वो भी हमारे सेरोटोनिन के रिस्पॉन्स की वजह से ही होते हैं। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट एंड मेंटेन करता है, मूड को हमारे चेंज इमोशन कंडीशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए काम में आता है। स्लीप में हेल्पफुल होता है कि हमारी बॉडी में जो भी स्लीप है उसे रेगुलेट करे और मेंटेन करे। जो भी हमारी सेक्सुअल डिज़ायरेबल्स हैं उसमें हमारी हेल्प करता है। एपेटाइट की कंडीशन को रेगुलेट एंड मेंटेन करने के लिए काम में आता है। एज वेल एज स्टिमुलेटिंग द वोमिटिंग रिफ्लेक्स, और जो हमें वोमिटिंग या फिर एमेसिस इंड्यूस कराते हैं उसके स्टिमुलेशन में भी कहीं ना कहीं ये काम आता है। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि जो हमारा सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना, कौन कौन से इसमें ग्रुप्स, कौन कौन से रिंग्स जो हैं वो पाई जाती है, तो देखते हैं। स्ट्रक्चर कंटेन द इंडोल रिंग। जो हमारे सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर है वो एक इंडोल रिंग कंटेन करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन करता है एंड इथाइल अमाइन ग्रुप, एंड बीइंग अटैच्ड टू द रिंग अमाइन ग्रुप, इथाइल अमाइन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड इंडोल रिंग से मिल करके हमारा सेरोटोनिन का जो स्ट्रक्चर बना है आप बगल में देख सकते हैं। एंड among the neurotransmitter it is classified, ये एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर तो हेल्प करता है, लेकिन अगर हम इसको क्लासीफाइड करें तो ये एक तरीके से एक मोनोअमाइन की तरीके एंड इनोल अमाइन की तरीके से हमारा वर्क करता है। सेरोटोनिन कैन इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द, अब क्या करता है कि सेरोटोनिन हमारा सीएनएस पे पाया जाता है। कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, वो चाहे फार्माकोलॉजिकल फंक्शंस हो या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो, जो कि रेगुलेट एंड मेंटेनेंस का काम करता है। तो इसके साथ साथ ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी अपना इफेक्ट शो करता है, जो हमारी मसल्स हैं उन पे इफेक्ट शो करता है, और कहीं ना कहीं ये अपना इफेक्ट हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पे भी दिखाता है, या इंडोक्राइन सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट जो है वो होता है। सेरोटोनिन इज़ अ केमिकल मैग्निफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। अब सेरोटोनिन को हम
एक इमोशन हार्मोन या हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं कि हमने देखा है वो पर्सन जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो डिप्रेशन की कंडीशन में एक स्टडी के थ्रू ऐसा देखा गया है या पाया गया है कि उनमें सेरोटोनिन का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं ऐसे लोग। तो सेरोटोनिन हमारा एक पर्सनैलिटी को मेनटेन करता है, मूड स्विंग की कंडीशन से हमें बचाता है और कहीं ना कहीं वो इमोशनली हमें मोटिवेट करता है और हैप्पी रखने में हमारे लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारे मूड को ग्रेट करता है। हाई लेवल ऑफ द सेरोटोनिन जो हमारा वो एक्सेसिव कंपल्शन करता है, डिसऑर्डर्स जो हमारे कंपल्शन एंड हैंड वॉशिंग में देखने को मिलते हैं। एंड लो लेवल ऑफ द सेरोटोनिन, अब मतलब जब लो लेवल हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है, सुसाइड की कंडीशन जो है वो इंसान में देखी जा सकती है। सिंथेसिस की बात करें तो सेरोटोनिन सिंथेसाइज फ्रॉम द अमाइनो एसिड, जो सेरोटोनिन्स होते हैं वो हमारे अमाइनो एसिड से जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, एल ट्रिप्टोफेन एंड अमाइनो एसिड, एल ट्रिप्टोफेन से या फिर हमारे अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज किया जाता है। विच इज़ फाउंड टू द प्रोफाउंडली एंड प्रोजीनियस एनिमल प्रोडक्ट्स। अब ये हमारे क्या है कि प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे एनिमल के प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं एंड प्लांट प्रोटीन एज वेल, मतलब जो हमारा सेरोटोनिन है वो हमारा प्लांट एंड एनिमल दोनों तरीके की सेल्स में पाया जाता है। ट्रिप्टोफेन इज टेकन फ्रॉम टू द सेरोटोजेनिक न्यूरॉन्स। अब जो हमारा ट्रिप्टोफेन होता है वो हमारा किससे टेक किया गया है, किससे लिया गया है, सेरोटोजेनिक न्यूरॉन्स जो हमारी प्रेजेंट होती है उससे। एंड रिस्ट्रिक्टेड द ब्रेन एरिया सच एज द रेफ न्यूक्लियस, मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारा सेरोटोनिन है वो हमारे ब्लड बैरियर के लिए रिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर सकता है। अब इसकी बायोसिंथेसिस की बात करें तो ट्रिप्टोफेन से लिया गया है जो कि हमें डाइट वगैरह से मिलती है। ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज होता है, इसके बाद हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन बनता है जिसमें हमारे एरोमेटिक्स एंड डाइकार्बोक्सिलेज ये सब एंजाइम्स आते हैं। जो 5 हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टोअमाइंस बनते हैं उसमें हमारे मोनोअमाइन एंड ऑक्सीडेज होते हैं। फिर 5 हाइड्रोक्सिन इंडोल एसिटल्डिहाइड्स एंड जो हमारे एल्डिहाइड्स डिहाइड्रोजनेज होते हैं वो हमारे 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड से बने होते हैं। तो ये हमारी फ्लो चार्ट वाइज बायोसिंथेसिस थी जो हमने पहले भी थोड़ा डिटेल में पढ़ी। इसके बाद इनएक्टिवेशन फॉर्म में क्या होता है, सेरोटोनिन इज कन्वर्टेड इनटू अ इनएक्टिवेट मॉलिक्यूल्स बाय द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सेरोटोनिन वैसे तो हमारा नॉर्मल कंडीशन पे है, लेकिन जब ये एक्टिव होता है इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स में होता है तो ये हमारा ये कन्वर्ट कैसे हो जाता है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स बाय द इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑक्सीडेटिव डीमीनेशन ऑफ द लेटरल अमाइनो चेन बाय द मोनोअमाइंस ऑक्सीडेज एंड लीडिंग टू द 5 हाइड्रोक्सिल इंडोल एसिटल्डिहाइड्स विच इज देन ऑक्सीडाइज इनटू द 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एंड एसिडिक एसिड। अब ये क्या है कि जो हमारा ऑक्सीडेटिव डीमिनेशन होता है उसमें हमारे लेटरल अमाइनो चेन्स होती हैं जो कि हमारी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को लीड करती हैं एंड इसमें हमारा 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटल्डिहाइड्स एंड होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड्स में। जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं वो हमारे 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड फाउंड इन अ यूरिन इन अ क्वांटिटी ऑफ द नॉर्मल रोवल देन द। अब ये किस क्वांटिटी में हमारी यूरिन में जो है वो पाए जाते हैं, लोअर क्वांटिटी 10 mg पर 24 आवर्स, ये इनकी मेनली जो है एक जर्नल क्वांटिटी है। कॉन्जुगेशन बाय द ग्लूकोरोनिक एसिड एंड सल्फेट ऑफ द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 5 पोजीशन। अब जो इनका कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है वो ग्लूकोरोनिक एसिड में एंड सल्फेट्स में हमारा 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 5 पोजीशन पे देखने को मिलता है। अब सोर्सेस क्या क्या हैं, तो द सेरोटोनिन फाउंड द abundantly in a guts of the blood plasma, it can be enter the brain, इट कैन नॉट बी एंटर द ब्रेन। जो हमारा सेरोटोनिन है वो हमारा जो हमने देखा था कि जीआईटी है, ब्लड वेसल्स है, प्लेटलेट्स हैं, इसके अलावा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा ये क्या है कि जो हमारा
ब्लड वेसल्स के जो हमारे गट्स हैं, प्लाज्मा है, उसमें ये पाया जाता है, मगर ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी एंटर द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन पे जो है क्रॉस नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं डालता है। मीट एंड बनानास, जो हमारा मीट है, मतलब ये डाइट्री फाइबर्स जो हैं जहाँ से हमें ये मिलता है, तो हमारा मीट हो गया, बनाना होगा, द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द सेरोटोनिन, जिसमें सबसे रिच लेवल पे हमारा सेरोटोनिन पाया जाता है। अगर हम मीट या बनाना खाएं तो उसमें काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये इसका बहुत अच्छा एक डाइट्री सोर्स भी है। एंड द मेन सोर्स ऑफ द सेरोटोनिन एल-ट्रिप्टोफैन, जो हमारा मेन सोर्स होता है सेरोटोनिन का, वो हमारा एल-ट्रिप्टोफैन होता है, जो कि हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड विच इज़ फाउंड द प्रोटीन। और जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे प्रोटीन्स में मेनली फाउंड आते हैं। सो प्रोटीन्स आर अ मेन सोर्स ऑफ सेरोटोनिन, मतलब कि जो प्रोटीनियस रिच हमारी डाइट होती है उसमें हमें सबसे अधिक मात्रा में, अगर हम उनका प्रोटीनियस डाइट जो है उनको फॉलो करते हैं, उनका सेवन करते हैं, प्रोटीनियस डाइट लेते हैं, तो हमें अच्छे अमाउंट में सेरोटोनिन जो है वो मिलता है, उसके वो रिच सोर्स होता है। अब जैसे हमारे मिल्क हो गए, एग हो गए, फ़िश हो गई, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो मीट मछली खाते हैं वो हो गए, इसके अलावा एग है, मिल्क है, और वेरियस टाइप ऑफ पल्सेस जो है, आपको पता ही है कि दालों में कितना ज़्यादा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, वो पूरी प्रोटीन से भरपूर होती है। तो इन सब जो हमारे अच्छे सोर्स हैं जिससे हमें सेरोटोनिन जो है मिलता है। इनफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ऑल्सो नीडेड द सेरोटोनिन प्रोडक्शन। अब क्या है कि जो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होता है, तो इनफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जो उसके लिए हमें भरपूर मात्रा में, या यूँ कह लो कि एक सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है सेरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए। एंड बिसाइड्स हैव द विटामिन 6 आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन। और इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की नीड तो पड़ती है सेरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए, इसके साथ साथ विटामिन 6 की भी जो हमें ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन B6 भी है, जो सॉरी मैंने 6 बोल दिया था, B6 भी काफ़ी प्रमोट करता है हमारे सेरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए। इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं सेरोटोनिन के अलॉन्ग अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करता है कि जो भी एबल टू मीडिएट द रिफ्रेंस द एक्शन ऑफ द इनपुट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस एबिलिटी टू अपीयर कॉज द सेरोटोनिन टू सेरोटोनिन। अब ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो भी ब्रेन पे तो ये हमारा उसके एब्सेंस को और इफेक्ट तो करता नहीं, स्पाइनल कॉर्ड को, एंड द एबिलिटी टू अपीयर, और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कॉज कर सकता है सेरोटोनिन ऑफ द सिक्रेशन। ये सेरोटोनिन के सिक्रेशन को जब बढ़ा देता है, ये इंक्रीज कर देता है, तो जो भी इट वॉज ऑल्सो, ये हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, तो वहाँ का जो बोवल मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करता है, बोवल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा फिर ये क्या क्या करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि आपके मूड स्विंग्स की कंडीशन से आपको बचाता है। अगर आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आपने कुछ गिल्ट फील कर रहे हैं, तो ये उन सब चीज़ें से आपको बताता है। जब बॉडी में हमारे सेरोटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, तो आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी स्टेबल रहेगी। रिड्यूस द एग्रीगेशन, जो हमारा एग्रीगेशन है, हमारा गुस्सा है, उससे हमें थोड़ा सा राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। हमारी जो इमोशन की कंडीशन को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा सेंसरी इनपुट हो सकता है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करेगा, एपेटाइट को कंट्रोल करेगा। मतलब एक बॉडी का जो हमारी इमोशन से कंट्रोल चीज़ों के साथ साथ जो हमारी स्लीप हो गई, सेक्सुअल डिज़ायर्स हो गई, एपेटाइट की सिचुएशंस हो गई, इमोशनल एबिलिटी होती है, इन सब में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हमारा सेरोटोनिन प्ले करता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेरोटोनिन की अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, मतलब कि कमी हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ सकता है। जैसे इरिटेबिलिटी, कि अगर बॉडी में सेरोटोनिन की कमी है तो कहीं ना कहीं बंदा एक डिप्रेशन की कंडीशन में जाता है, उसे हर चीज़ में एक इरिटेशन सी नज़र आएगी, नर्वसनेस सी फीलिंग होती है, तो ये इरिटेबिलिटी कॉज कर सकता है। इरिटेशन इमोशंस, जो हमारे इमोशंस हैं ये काफ़ी इमोशनली, मतलब चीज़ों को
इमोशन से रिलेटेड चीज़ों को मेंटेन एंड कंट्रोल करता है, तभी हम इसे हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं कि जो लोगों में हैप्पी हार्मोन्स मतलब कि सेरोटोनिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो उनका मूड स्विंग्स की कंडीशन काफ़ी कम मात्रा में होती है। तो ये क्या करता है कि जो भी हमारे इरिटेशन जैसे सिचुएशंस हैं, जो हमारे इमोशनली कोई चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करता है। उनको मतलब अगर हमारे सेरोटोनिन की कमी है तो बंदे में जो पेशेंट है हमारा उसमें इरिटेबिलिटी इरिटेशन इमोशन जैसे सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। सडन एक्सप्लेन टीयर्स जो हमारे हैं कि अचानक से किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचना और अपने आप में एक बैड फीलिंग आना एंड स्लीप डिस्टर्बेंस जो लोगों को नियमित एक क्योंकि नींद हमारी बॉडी का इतना इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि होना ही चाहिए। बॉडी को काम करने के लिए अच्छी एनर्जी के लिए हमें एक अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक होता है। और अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी है, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। जब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है तो ना तो आपकी बॉडी और ना तो आपका ब्रेन वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो स्लीप के मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारा सेरोटोनिन प्ले करता है। तो अगर हमारी इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी सेरोटोनिन की तो स्लीप डिस्टर्बेंस जैसी कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। ऑप्टिमम सेरोटोनिन लेवल आर आल्सो सपोज टू हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड लर्निंग ऑन द कंडीशन। हमारा जो सेरोटोनिन का एक ऑप्टिमम लेवल है वो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी ऐसे सिचुएशन के लिए। सो सेरोटोनिन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।